नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में मकान कब्जा करने के विवाद में युवकों ने एक व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बारिडी गोल चक्कर के समीप पान दुकान से लगभग 5,000 रुपए नकद और 30 से 35,000 रुपए के सामानों की हुई चोरी। राजनगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां अनियंत्रित होकर बस पलटी, साइकिल सवार बच्चे की हुई मौत, आधा दर्जन यात्री घायल। और सरायकेला में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में रखा टेंट हाउस का सामान जलकर हुआ राख। खबरें विस्तार से। मांगो में मकान कब्जा करने के विवाद में युवकों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 9 में मकान कब्जा करने के विवाद में ठेला विक्रेता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ठेला विक्रेता मोहम्मद इलियास पर कार और बोलेरो से आए लगभग 20 युवकों ने हमला किया। लाठी और हॉकी से मारपीट कर आरिफ उर्फ लल्ला का हाथ तोड़ दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे तो हमलावर बोलेरो छोड़कर दूसरी कार से फरार हो गए। घटना की जानकारी मानगो थाना पुलिस को दे दी गई है। मानगो के थाना प्रभारी विनय कुमार पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और बोलेरो को जब्त किया। बोलेरो को पुलिस थाने ले गई। मोहम्मद इलियास ने बताया कि वह मिठाई का ठेला लगाता है। जवाहर नगर रोड नंबर 9 में उनकी 2 कट्ठा जमीन पर 2 मंजिला मकान बना हुआ है। यह जमीन उन्होंने साल 2004 में खरीदी थी। इस जमीन पर अब कैफ, मामू, सिट्टू और मुस्तकीम कब्जा करने चाहते हैं। वह कई दिनों से धमकी दे रहे थे और बुधवार की रात इन लोगों ने बोलेरो और कार से आकर जानलेवा हमला कर दिया और धमकी दी कि 2 दिन के अंदर मकान छोड़कर नहीं गए तो गोली मार देंगे। मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। के बारे में सूचना मिली, रोड नंबर 9 में मारपीट का सूचना मिला था। तो हम लोग अविलंब आए। कुछ अपराधी तत्व के लोग थे, मारपीट कर रहे थे, तो मारपीट करते हुए वो लोग भाग गए हैं। गाड़ी उनकी छोड़ के भागे हैं। गाड़ी को हम लोग जब्त किए हैं। कौन सी गाड़ी है? बोलेरो है। किस कलर का है? वाइट रंग की बोलेरो है। नंबर है कि नंबर नहीं है, न्यू गाड़ी है। किसको मारने के लिए लोग आए थे सब? अभी जांच चल रहा है उस विषय पे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कि रियाज से बात की हमने, उसका कहना हमारे को मारने के लिए लोग आए थे, ऐसा कहना। उस विषय पे जांच चल रहा है। कितने की संख्या में थे बताया जा रहा? 4-5 की संख्या में थे। अच्छा, कितने गाड़ी आया था यहाँ पर? 2 गाड़ी आई थी। अच्छा, एक गाड़ी छोड़ के भागे हम लोग, इसे हम लोग जब्त किए। तो उस गाड़ी को कैसे लेके गए आप लोग? चाबी से? लॉक था, फिर हम लोग उसको लॉक तोड़ के गाड़ी से ये करके टोचन करके ले गए हैं। चाबी नहीं मिली थी? चाबी नहीं मिली। तो आगे क्या इस पे? आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, प्राथमिकी दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। कारण क्या है इस तरह का मामला? पता लगाया जा रहा है क्या कारण है। मोहम्मद रियाज मेरा नाम है सर। क्या करते हैं आप? हम वही ठेला वाला चलाते हैं। कौन सा बस्ती है ये? ये जवाहर नगर रोड नंबर 9 है। अच्छा, क्या हुआ आज आपके साथ? मेरे साथ हुआ है कि एक गाड़ी आया बोलेरो और एक और कार था। इसमें बहुत सा लड़का था, करीब 20-22 ठो। आते के साथ मेरा मामू और कैफ और मुस्तकीम चारों मिल करके, चिंटू मिल करके, चारों मिल करके एकदम हाथ छोड़ दिया, मारना स्टार्ट। आने के और एक ठो लड़का था लल्ला बोल करके, उसको मारा तो उसका हाथ टूट गया। और हमको बहुत मारा, गिरा के पलटी कर दिया सर। अब हम क्या करते बताइए, हम अकेला थे। उतने में फिर हम थाना को सूचना दिए तो फिर थाना पर भाई आया, तो लोगों को छोड़ करके एक कार लेकर के भाग गया। आपको क्यों आया था मारने के लिए? कोई घर जो मेरा है बोलता लिख करके दो ना, फिर तुमको 2 दिन में हम गोली मरवा देंगे। कौन बोला? मामू बोल रहा कि तुमको गोली मरवा देंगे। चिंटू बोल रहा। लोग आया था? हाँ, वो लोग आया था सर। एक तो बोलेरो है, इसको जब्त किया है। एक तो कार लेकर के भागा। ये गाड़ी छोड़ के भागा? हाँ, गाड़ी छोड़ करके भाग गया। जमीन कहाँ पे आपका? ये तो 9 नंबर क्रॉस में सर, ये लत्तीबाव का फ्लैट के पीछे। कितना जमीन है? 2 कट्ठा प्लॉट है। अच्छा, और उसमें 2 तल्ला बना हुआ है। उसी के विवाद है? जी जी। किसके नाम से है? और जमीन मेरे नाम से है। आपके का नाम से? जी। कब से लिए हुए आप? हम लिए थे 2004 में। अच्छा जी। लोग क्या चाह रहा आपसे? वो बोलता है कि तुमको लिख करके देना होगा ना तो तुमको जान मार के फेंक देंगे। मेरे पास बहुत आदमी ऐसा आदमी है कि तुम्हारा लाश का पीस नहीं मिलेगा। ये गाड़ी किसका है? वो चिंटू का गाड़ी है। चिंटू लेकर के आया था कैफ। सब भाग गया? हाँ, सब भाग गया। किसको मारा? किसको? मेरे को ही मारा, लल्ला को भी मारा है। तो लड़का का नाम लल्ला है। वो कौन है? वो ऐसे ही था सर, यहीं पर खड़ा था। अच्छा, वो उसको भी हम कॉल किया, बोले भाई आओ ना। क्या चीज से वार किया आप लोगों पर? वो बैग था हॉकी टाइप का,
उसी से मारना स्टार्ट कर दिया। ये बोलेरो छोड़ के भागा आई ना? बोलेरो छोड़ के भाग गया और कार को लेकर के भाग गया। जमीन का विवाद है। जी जी, तो तल्ला मकान है रोड नंबर 9 में। करते क्या हैं? हम ठेला चलाते हैं, मिठाई का ठेला उला है, वो ठेला चलाते हैं। इधर सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडी गोल चक्कर के समीप पान दुकान से लगभग 5,000 नकद और 30 से 35,000 रुपए के सामानों की चोरी हो गई। बुधवार की रात्रि सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडी गोल चक्कर के समीप पान दुकान में चोरों ने अपना हाथ साफ करते हुए दुकान में रखे 5,000 से अधिक कैश और 30 से 35,000 रुपए के सामानों की चोरी कर ली। दुकानदार विवेक कुमार झा ने बताया कि वह सुबह जब दुकान खोलने आए तो उन्होंने देखा कि दुकान में सारे सामान बिखरे पड़े हैं। चोरों ने दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आसपास के लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि 3 युवक दुकान के सामने बैठे हुए थे। उन्हीं 3 युवकों ने दुकान में चोरी की होगी। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बताइए क्या हुआ दुकान में? कल रात को हम लोग जैसे डेली बंद करते उसी तरह 10:30-11 बजे दुकान बंद करके घर गए। सुबह भाई जब दुकान खोलने भाई आता है, भाई आया 7 बजे तो फोन किया जो ऐसा ऐसा दुकान खोला, तो देख रहा है पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सब सामान जब ठीक से देखा तो पूरा जितना आइसक्रीम था सब लेकर के गायब था। और चॉकलेट वगैरह कल हम लोग देख करके अभी चॉकलेट वगैरह मंगा करके रखे थे, चॉकलेट वगैरह सब भी गायब है। सिगरेट गुटखा सब देखे नहीं, घर से चोरा हुआ है पूरा सब लेकर के लेके चला गया। कुछ दूध वाला लोग को सुबह हम लोग देते हैं, डेली हिसाब करते हैं, दूध वाला लोग का पैसा कैसे रखा हुआ था वो सब भी सारा सब। कितना पैसा था? 700-800 रुपया था। कुल कितना का नुकसान हुआ? 25 से 35,000 के बीच में सारा सामान ही लेके चला गया। क्या नाम से दुकान है? बाबा पान भंडार। क्या चीज का दुकान? यही जनरल स्टोर है, ब्रेड दूध है, आइसक्रीम चिप्स कोल्ड ड्रिंक यही सब रखते हैं। बगल में टीओपी है फिर भी चोरी हो जाना, क्या लग रहा? क्या कहे अब हम लोग तो है ही, लेकिन सारा। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार झा। उधर सरायकेला राजनगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई, जिसमें साइकिल सवार एक बच्चे की मौत हो गई और आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर थाना अंतर्गत तिलाई गांव के समीप चाईबासा से आ रहे एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटने से साइकिल सवार एक 3 वर्षीय मासूम संजय बांद्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चे के पिता और उसके छोटे भाई घायल हैं। वहीं यात्री बस में सवार आधा दर्जन लोग भी घायल हुए। सभी को इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आप लोग कहाँ जा रहे थे? में कुछ काम था तो कॉलेज कोई काम करके हम लोग घर जा रहे थे टाटा जंक्शन। तो जब दुर्घटना घटी यानी बस जब गिरा, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आया। जब बस अचानक से ज़्यादा हिलने लग गई, हम लोग को लगा बस क्या हुई, बस का कंट्रोल बाहर हो गया, उसकी वजह से उसको हम लोग को तो कुछ समझ में आया नहीं। और हम लोग तो वैसे ही जैसे बस पलटने लगा सब दब गए, हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आया। प्लांट से गाड़ी आ रही थी है ना, उसको बचाने के चक्कर में ये अपने साइड में था बच्चा, इसको मार दिया गाड़ी। किधर जा रहा था बच्चे? बच्चा ये तिलाई की ओर से जा रही थी बालीडी गांव, और बस जा रही थी चावसा से टाटा की तरफ। बहुत रफ चला था, बहुत रफ चला था। यहाँ पे सुरक्षा कौन देगा? हम लोग को प्रशासन देगा कि हम लोग देंगे? अपना टाइम सुरक्षा कौन देगा? अपना टाइम मर्जी, मतलब बस में किसी को पेल के चल जाए यहाँ से। हाँ बोलो बहुत रफ चला था। कितना रफ चलते हैं गाड़ी? प्रशासन हम लोग को कितना सुरक्षा दे रहे हैं यहाँ पे? इतना सुरक्षा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उनको भी मार के चल जाएंगे यहाँ से। तो लोग कहाँ का बच्चा? मेरे गांव का है। कौन सा गाँव? बालीडी का है। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा को तो नाम नहीं पता है। प्रशासन नहीं हम लोग को सुविधा दे रहे हैं यहाँ पे ना, और कुछ प्रशासन नहीं दे रहा खुद। मारने के बाद आते हो, मारने के बाद आप लोग कहिएगा ना। वहीं सरायकेला में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। घर में रखा टेंट हाउस का सारा सामान जलकर राख हो गया। सरायकेला जिला के कांड्रा थाना अंतर्गत कांड्रा पंचायत के डोका कुली टोला में शॉर्ट सर्किट से रतिलाल महतो के मकान में आग लग गए। सरस्वती पूजा में बना टेंट का सामान वहीं रखा हुआ था। आग लगने से टेंट का सारा सामान जलकर राख हो गया तथा वहीं घर में रखे सारा सामान आग की चपेट में आने से जल गया।
गनीमत ये रही कि जिस समय मकान में आग लगी उस समय मकान में कोई सदस्य मौजूद नहीं थे, अन्यथा बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। वहीं समाज सेवी राम महतो ने अमलगम स्टील कंपनी से पानी टंकी को बुलाया। पानी टंकी की मदद से ग्रामीणों के द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की गई, परंतु जब तक आग बुझती तब तक घर का सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। और जुगसलाई नगर पालिका के सफाई कर्मी के साथ मारपीट किए जाने के बाद से नगर पालिका के सफाई कर्मी गोलबंद हुए। जुगसलाई नगर पालिका के सफाई कर्मी राजू के साथ गुरुवार को छपरहिया मोहल्ले में मारपीट किए जाने के बाद से नगर पालिका के सफाई कर्मी गोलबंद हो गए हैं। सफाई कर्मियों ने पूरे जुगसलाई में काम बंद कर दिया और हंगामा किया। इसके पहले सफाई कर्मियों ने इसकी जानकारी नगर पालिका के अधिकारियों को भी दे दी है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सफाई कर्मियों ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जुगसलाई थाने में पहुंचे और हंगामा किया। सफाई कर्मी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने और गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि पहले भी उनके साथ इस तरह की घटना घट चुकी है। जब भी वह क्षेत्र में अपना काम करने के लिए जाते हैं तब लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। हम लोग काम कर रहे थे, उसी के लिए बोल रहा था कि हम लोग यहाँ सफाई नहीं होता, सफाई नहीं होता। तो फिर तो बोला कि हाँ हो जाएगा, तो फिर भी धक्का मुक्की दे रहा, तो गलत बात है ना। कौन कह रहा धक्का मुक्की? वही था। सहारा के सहकारिता क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सोसाइटी की प्रतिनिधियों ने बताया कि 2020 से भुगतान बाकी है। लोग आत्महत्या को लेकर विवश हो रहे हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। किसी के बच्चे की शादी है, आर्थिक समस्या के चलते शादी टूट रही है। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं और घर छोड़कर भी भाग रहे हैं। किसी की मोटरसाइकिल छीन ली जा रही है। करोड़ों रुपए जमा करने के बाद भी 100 रुपए MIS के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों से अवगत कराने प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपका नाम हुआ? नागेंद्र कुमार कुशवाहा। क्या हुआ मामला? मामला सीधा सीधी सहारा की सहकारिता समितियों का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसका भुगतान करीब 6-7 साल से यहाँ नहीं हो पा रहा। पूरे देश में जमशेदपुर जहाँ है, यहाँ करीब 2020 से भुगतान बाकी है ना। 2020 से यहाँ भुगतान नहीं हो रहा है। यहाँ लोग भुगतान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोग यहाँ आत्महत्या तक कर लिए। लोग घर से भागे जा रहे हैं, शहर छोड़कर भाग रहे हैं, किन्हीं की मोटरसाइकिल छीनी जा रही है। ये सहारा कार्यकर्ता को मारा पीटा जा रहा है और बहुत ताइमाम मचा हुआ है। किन्हीं की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किन्हीं का बच्चा का स्कूल का फीस नहीं भरा जा रहा है। बड़े बुजुर्ग का जो पैसा यहाँ करोड़ों में लगा हुआ था, लाखों में लगा हुआ था, उनको 100 रुपये MIS के रूप में भी नहीं दिया जा रहा है। जिसके लिए हम लोग अपने पूरे देश में मुहिम चला रहे हैं और यहाँ भी आए हुए हैं। हम लोगों को उपायुक्त कार्यालय में बुलाया गया था पूरी बात को समझने के लिए। उसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग आए हुए हैं यहाँ मिलने के लिए। क्या नाम आपका नाम हुआ? नागेंद्र कुमार कुशवाहा। क्या आश्वासन मिला आपके घर से? जी, क्या का मीटिंग होना है। अभी 3 बजे मैडम आएंगी तो उनसे बात होगी और SP साहब को भी हम लिखित दे दिए हैं और जब बुलावा आएगा तो फिर इनसे ही मिलेंगे। इधर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बिष्टुपुर स्थित सेवा केंद्र में 12 ज्योतिर्लिंग मेले का आयोजन किया गया। यह मेला 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें केवल शहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से लोग शामिल होकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। वर्तमान समय में लोगों का जीवन काफी तनावग्रस्त हो रहा है। लोग अपने साथ साथ अपनों को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में तनाव मुक्त होने के लिए लोगों का ईश्वर की आराधना के लिए दूर दराज ना जाना पड़े, बल्कि इस मेले में आकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सके, अपनी मन की बात को ईश्वर के साथ साझा कर सके। जानकारी देते हुए सेवा केंद्र की कोमल बहन ने बताया कि इस धरती पर महादेव विराजमान है। भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को अपने आप को भी समय देने की जरूरत है ताकि लोग तनावग्रस्त हो सके। इसके लिए इस मेले में वे आ सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं, अपनी और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। मैं कोमल बहन बिष्टुपुर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा बिष्टुपुर सेवा केंद्र पर 12 ज्योतिर्लिंगम मेला का आयोजन किया गया है और ख़ास करके इस मेले को आयोजित करने का लक्ष्य था कि किसी भी वर्ग के लोग, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग के लोग इस 12 ज्योतिर्लिंगम मेले का लाभ ले सके। और इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र शांति अनुभूति कक्ष, अलौकिक हवन कुंड और विश्व नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी बनाया गया है। शांति अनुभूति कक्ष में जो
बातें हैं कि हम भगवान से अपनी बातें कर सकते हैं और भगवान के द्वारा भक्तों के लिए पत्र रखा हुआ है। वो पत्र आप जब पढ़ेंगे तो एहसास होगा कि वाकई जो हमारे मन के संकल्प थे, जो भी बातें हम भगवान से कहना चाहते हैं, उन बातों का रिप्लाई उस पत्र में हमारे लिए है। और विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी यह भी निःशुल्क रखा गया है ताकि हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब हो या अमीर, इसका लाभ ले सके और उसमें जान सके कि परमात्मा के अवतरण का, शिवरात्रि का जो बताते हैं त्यौहार, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। सिटी न्यूज़ जमशेदपुर से आज यहाँ 12 धाम का सीलिंग लगा हुआ है। लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं एक ही जगह ब्रह्मा कुमारी में। तो भक्तों के बीच क्या खुशी है जो एक ही जगह 12 जगह का दर्शन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। मैं आई थी कॉलेज तो यहाँ का पंपलेट मिल रहा था तो मैं भी कॉलेज ही आई हुई थी, तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए क्योंकि हम अपने जमशेदपुर में पहली बार, इससे पहले मैंने कमरिया में ये शो देखा था, तो पंपलेट के द्वारा मैं इन लोगों को भी लेके आई हूँ। मेरा सुष्मिता पाटिल। तो देखिए कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग लगा हुआ है जो कि हम लोग बहुत दूर दूर जा नहीं सकते, तो हम लोग को यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा कि हम टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस यानी जुस्को के कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन पर 5 साल बाद समझौता हुआ। 7 लाख तक मिलेगा एरियर। वैसे कर्मचारियों का वेतन 7500 से 11,680 रुपए तक बढ़ गया है। साथ ही 4.5 लाख से बढ़कर अब एरियर 7 लाख रुपए हो गए हैं। उधर ग्रेड रिवीजन पर हस्ताक्षर के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी लगातार ग्रेड रिवीजन को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वहीं जुस्को यूनियन और जुस्को के अधिकारियों के बीच काफी गहमागहमी बनी रही। ग्रेड रिवीजन पर समझौता हो गया। उधर समझौता के ऐलान के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपका सिक इंकेजमेंट ऑफ रिटायरमेंट जो पहले हम लोग 10 दिन किए थे, 60 दिन सिक इंकेजमेंट होता है हाफ पे, 30 दिन फुल पे। भाई कहीं गड़बड़ होगा तो बोल देना आप लोग। तो 30 दिन हाफ पे, 30 दिन वो बेच सकते हैं, यानी 40 दिन हाफ पे, समझे ना? ये बेच सकते हैं, ठीक है ना जी? ठीक है, बोलते जाना बाबू। तो 20 डेज फुल पे सिक रिटायरमेंट का भी जो 12 आदमी रिटायर हुए हैं पिछले महीना में, तो वो लोग जो है सो अभी वो लोग को भी बेनिफिट मिल जाएगा 1 जनवरी से। तो पिछला बार कराए तो उतना 10 डेज। लीव बैंक स्कीम विथ P6 से P8 11 से 14, P9 से P10 17 से 24, P11 से P14 25 से 32। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने जिले के उपायुक्त एवं जिला अनुभाजन पदाधिकारी से मुलाकात कर केंद्र एवं राज्य सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर के पीडीएस डीलर 3 दिनों के हड़ताल पर है। जमशेदपुर में एसोसिएशन ने हड़ताल के आखिरी दिन जिले के उपायुक्त एवं जिला अनुभाजन पदाधिकारी से मुलाकात कर केंद्र एवं राज्य सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा। इनके द्वारा सरकार के मनमानी के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया गया। इन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अनुकंपा की प्रक्रिया को फिर से लागू करे, साथ ही डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि में वृद्धि करे। कुल 11 सूत्री मांगों को इन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। इन्होंने कहा कि पहले चरण में आज से 3 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और अगर सरकार इनकी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो आगे इनके द्वारा अनिश्चितकालीन बंदी कर दी जाएगी। अभी सर हम लोग आगे कमीशन 3 रुपए किलो करने के लिए छोड़ दीजिए, कागज छोड़ दीजिए। कल से खुलेगा 3 महीने में बांटना है। दिसंबर जनवरी फरवरी जैसे इसको राशन मिलेगा उसी को बांटेगा। तो ये भी लॉक सिस्टम फरवरी का तो DSD करेगा। हम लोग फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन पूर्वी जिला कमेटी 3 दिन से हड़ताल में थे। पूर्ण रूप से राशन वितरण बंद था। आज हम लोग का अंतिम दिन है और हम लोग आज प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन उपायुक्त महोदय को देने आए थे। उसके बाद एक मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन देना था, जो हम लोग एडीएम लॉ ऑर्डर ऐश्वर साहब को दिए। और हम लोग ये कल से राशन पूर्ण रूप से वितरण करने के लिए हम लोग आश्वस्त किए साहब को, लेकिन हमने बोला कि हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाया जाए। हमारी जो उसमें मांगे 10 दिन पर उस पर सरकार विलंब निर्णय ले। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग हो सके अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जा सकते हैं, जिसका हम लोग प्रदेश कमेटी में बैठक के बाद निर्णय लेंगे। 3 दिन का हड़ताल में हम लोग एक चीज़ को खास ध्यान रखें कि इस बार ज़्यादा कोई भी किसी को परेशान नहीं किया जाए। और सूचना बोर्ड में सब कोई हम लोग एक पोस्टर लगा दिए थे कि हम लोग का 3 दिन दुकान बंद रहेगा, इसलिए कस्टमर लोग ज़्यादा शिकायत का मौका किसी को नहीं मिला है। लेकिन जब अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे तो हो सके पूरा राज्य की स्थिति चरमराने की स्थिति आ जाएगी। ऐसा स्थिति में हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों पर जल्द से जल्द ध्यान दे और इस सत्र में जो विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है उसमें कुछ न कुछ हम लोग का प्रति सोचे सरकार, और नहीं तो विधानसभा सत्र के बाद हो सके बहुत बड़ा राज्य में आंदोलन होगा जिसका सरकार को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैं प्रमोद गुप्ता, जिला महासचिव। उधर झारखंड भाजपा मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को जमशेदपुर जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का फार्मूला दिया। मौके पर जमशेदपुर महानगर भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ जिला प्रभारी गुड्डू सिंह भी मौजूद रहे। इससे पूर्व महानगर भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी का पार्टी की परंपरा के तहत स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2024 में झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुट जाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मिशन मूड में रहते हैं, चुनाव के मूड में रहते हैं, जनता की सेवा करने के मूड में। और भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में तय किए हुए कार्यक्रम प्रदेश और जिला में इसकी चर्चा होती है और उसी चर्चा के तहत आज जिला कार्य समिति की बैठक और झारखंड में 14 लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर इसकी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विगत 8 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह गांव, गरीब, मजदूर, किसान को जो बुनियादी जो आवश्यकता थी, आज़ादी कितने वर्ष तक नहीं मिले थे, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो, या फिर 3 करोड़ बेघर लोग को घर हो, या फिर इस वैश्विक कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन हो, या किसान को 6,000 रुपया किसानों को देना, और देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना। तो ये सारे काम को कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचा है। साथ ही साथ राज्य में
ये जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी जो चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार बनी, इन 3 वर्ष में ये ठग गठबंधन की सरकार से झारखंड की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर। झारखंड की जनता आज निराश है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घटते हुए जनाधार को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति, जबकि समाज को आज जोड़ने की राजनीति की जरूरत है कि समाज को बांटने की राजनीति खतियानी नीति लागू ही नहीं हुए तो खतियानी यात्रा का औचित्य क्या है। ये अब झारखंड का हमारा आदिवासी समाज, पढ़े लिखा आदिवासी युवक समझ रहे हैं कि आदिवासी को ठग इस सरकार का। उधर पोटका के ग्रामीण क्षेत्रों के खेत खलियानी और झाड़ियों में अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगाने से पंछियां परेशान हैं और पंछियों का बसेरा भी आग में जलकर राख हो गया। अक्सर देखा जाता है कि गर्मी आते ही कुछ लोग खेत खलियानों और झाड़ियों में आग लगा देते हैं, जिससे पक्षियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होता है और कई पक्षी आग की चपेट में आने से अपनी जान गंवा देते हैं और पक्षियों के बसेरा भी आग से जलकर राख हो जाती है। वहीं पोटका के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेत खलियानों और झाड़ियों में अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दिया जा रहा है, जिससे हजारों पक्षियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत हो रही है। कई पक्षियां आग की चपेट में अपनी जान भी गंवा दे रही हैं। वहीं पक्षियों का बसेरा भी आग में जलकर राख हो जा रहा है। लोगों से मेरी अपील है कि खेत खलियान और झाड़ियों और जंगल में आग ना लगाएं। बड़ा सीताराम डेरा गुरुद्वारा परिसर में 2 दिवसीय कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। सीताराम डेरा गुरुद्वारा परिसर में 2 दिवसीय कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सुरजीत सिंह ने बताया। सतगुरु साथे सतगुरु आगे शीस पेट दे जे सतगुरु साचे
इस साल भी शहीद बाबा शहीदी समागम जो है हम लोग मनाते हैं समूह जमशेदपुर की साथ संगत द्वारा। ये कोरोना काल के बाद ये पहली बार अभी मनाया जा रहा है। इस साल 9 और 10 फरवरी को दोनों ही दिन सवेरे और शाम को कीर्तन दरबार होता है और दोपहर को 2 से 12 बजे से 2 बजे तक लगभग दोनों ही दिन रहेगा और शाम को चाय नाश्ते का भी संगत के लिए प्रबंध है। और कीर्तन करने के लिए भाई अमनदीप सिंह जी हुजूरी रागी जत्था दरबार साहब वाले आ रहे हैं अमृतसर से और भाई सुखजिंदर सिंह जी चिंगियाड़ा टाडी जत्था जो है वो भी बाहर से आ रहे हैं आ गए हैं जमशेदपुर। वो अभी टाडी जत्था अपने टाडी वार से सबको सिख इतिहास बारे बताएंगे और भाई बलविंदर सिंह जी देहरादून वाले जो प्रचारक हैं वो सबके सामने अपना सिख धर्म के इतिहास के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में मकान कब्जा करने के विवाद में युवकों ने एक व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बारिडी गोल चक्कर के समीप पान दुकान से लगभग 5,000 रुपए नकद और 30 से 35,000 रुपए के सामानों की हुई चोरी। राजनगर थाना क्षेत्र की घटना है जहां अनियंत्रित होकर बस पलटी, साइकिल सवार बच्चे की हुई मौत, आधा दर्जन यात्री घायल। और सरायकेला में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में रखा टेंट हाउस का सामान जलकर हुआ राख। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।